इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। साधुओं की शरण में जाता हूँ। केवली प्रणतम धम्मम शरणम प्रपद्यामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम प्रपद्यामि। केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म, जिस व्यक्ति ने धर्म की शरण ले ली है, अब कौन दुखी करे? करो करो दुखी करने के लिए। कोई व्यक्ति दुखी करने का प्रयत्न करो, बताओ तो ऐसा अशोक जी क्या करना है? कोई किसी करे साहब इसने तो मेरे नाक में दम कर रखा है, कि करता क्या ये बताओ तो सही, तुम्हारे साथ में क्या बिगाड़ दिया? मैं निकलता हूँ उधर से गाली गलौज शुरू कर रहे तो करता है, तो तुम्हारे में क्या हो गया ये तो बताओ, तुम्हारे में क्या हो गया? ये मार्ग बतला रहे हैं हमारे कोई गुरु, ये गुरुओं के चरणों की शरण में बैठ करके हमें वो मार्ग मिलता है, हमें वो रास्ता मिलता है, हमें वो टेक्निक्स मिलती है, हमें वो फॉर्मूले मिलते हैं जिनके माध्यम से सुख और शांति का मार्ग मिलता है। वो फॉर्मूले इनके पास में क्या चीज है? इनके पास में भाई साहब, इन गुरुओं के पास में ऐसा क्या है जिसकी वजह से शांत दिखाई दे रहे हैं? तन पे तार मात्र नहीं है, बाहर में रंच मात्र परिग्रह नहीं है, अपार शांति दिखाई दे रही है, वीतराग शांत मुद्रा इनकी दिखाई दे रही है। आखिर क्यों? आखिर क्यों? ये शांत वीतराग शरीरत के पीछे राज क्या है? ऐसा क्या मिल गया है इनको जिसके मिल जाने की वजह से इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, ये सारी संपदा छोड़ करके बैठे? आखिर क्या मिल गया है इनको? कुछ तो मिल गया होगा भाई साहब। इस व्यक्ति को मैं कह रहा हूं कि भाई तुम 2 घंटे मेरे यहाँ काम करेगा, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा, और ये ठुकरा करके जा रहा है। हो सकता है इसको 2 घंटे के 10 लाख मिल रहे हो। भाई अपने को लगता है ना ऐसा, ये ठुकरा करके जा रहा है, इसका मतलब इससे बहुमूल्य कोई चीज इसको मिल गई, तभी ठुकराता है व्यक्ति। इसे क्या मिल गया? इसे क्या मिल गया है ऐसा? मुनिराजों को क्या मिल गया है ऐसा? अरे भाई अंदर का आनंद मिल गया है, अतीन्द्रिय आनंद रस में निमग्न रहते हैं, अंदर में डुबकी लगाते हैं हमारे वीतरागी संत। जो इन वीतरागी संतों की शरण ले लेता है, जो इन देव की शरण ले लेता है, जो इन गुरु की शरण ले लेता है, जो इन धर्म की उपासना करते, कैसे की जाए उपासना? बोलो, यहां तो कह दिया, वाक्य तो बड़ा सिंपल सा दिखाई देता है। कैसा सिंपल दिखाई दे रहा है? ओ, जो पुरुष देव गुरु धर्म की उपासना करता है वह कभी दुखी नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। क्यों नहीं हो रहा है? हम आ गए, हम तो रोजाना आ रहे हैं जैन देव की पूजा भी करने के लिए, गुरुओं की उपासना भी करते हैं, धर्म को पालन भी करते हैं, फिर भी दुखी हैं हम। आपने तो कह दिया वैसा दुखी नहीं होगा, तो हम यहाँ आपके मंदिर में आए और यहाँ आकर के हमने विधान किया, पूजन करी, अब तो दुखी नहीं होंगे ना? ये उपासना का मतलब समझना पड़ेगा। देवगुरु धर्म की उपासना का मतलब समझना पड़ेगा। उपासना कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? ये उपासना कह करके कहना चाह रहे हैं हाथ जोड़ने का नाम उपासना नहीं है, अर्घ चढ़ाने का नाम उपासना नहीं है, चरण छू लेने का नाम उपासना नहीं है, माथे पर पीछी लगा लेने का नाम उपासना नहीं है। ये क्या है? कैसे होती है देव की उपासना? कैसे होती है गुरु की उपासना? कैसे होती है धर्म की उपासना? कैसे की जाती है उपासना? उपासना होती है अंदर में सम्मान उनके प्रति, अंदर में बहुमान उनके प्रति, और बहुमान और सम्मान उसे कहते हैं जिस पंथ चले भगवंत वही आचरे। ये उनकी उपासना है। मैं उन चरणों का चेहरा हो, वंदन उनको मेरा। जब क्षमा मार्दव आर्जव सत, शुचिता की सौरभ महके, शुचिता की सौरभ महके। यहाँ सत्य अहिंसा, जहाँ सत्य शौच संयम तप त्याग, अकिंचन ब्रह्मचर्य परिणति में प्रतिफल चहके, परिणति में प्रतिफल चहके। और क्या है लाइनें? है ब्रह्मचर्य की गरिमा से सौभाग्य बने वो मेरा, मैं उन चरणों का चेहरा हो, वंदन उनको मेरा। ओ कैसे है हमारे महाराज?
सत्य, संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य की मूर्ति दिखाई देते हैं। क्या क्या करें? सत्य संयम की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं, त्याग तपस्या की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं। ओ त्याग तपस्या की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं ये हमारे मित्रा की संत। ओ भाई साहब, एक एक बात कैसी है। उपासना करो, देवों की उपासना करो, गुरुओं की उपासना करो, धर्म की उपासना कीजिए। कैसे करें? अपना लीजिए इस धर्म को। ये धर्म कैसा है? ये धर्म है आत्मज्ञानी का, सिमंदर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया सुबह सुबह सुनाएंगे, विधान में करेंगे चर्चा। मैं तो गाता नहीं हूँ, गाने हमारे जो आएंगे विधानाचार्य वो गा करके बतलाएंगे। ये धर्म सिमंदर स्वामी का है, ये आत्मज्ञानियों का है, ये वितरागी संतों का मार्ग है, ये निर्ग्रंथों का मार्ग है। भाई साहब, निर्ग्रंथों का मार्ग है। ये ग्रंथ का मोहताज नहीं है, ये ग्रंथ का मोहताज नहीं है। और अंदर में बनी हुई ग्रंथि से चिपक करके रहने का काम नहीं है। अंदर में बनी हुई ग्रंथि टूट जावे, ऐसे निर्ग्रंथ अवस्था जहां प्रकट हो जाए, वो ये मार्ग है। सच्चे सुख शांति का मार्ग मिलता है यहाँ। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं हमारे संत, क्या कहते हैं देव, क्या रास्ता बता गए हैं और गुरु कौन से रास्ते पर चल रहे हैं। उस पथ पर चलना है हमारे को, उस रास्ते पर चलना है हमारे को, उस रास्ते पर चलना है। तब होगी उपासना। कैसे रहते हैं मुनिराज, कैसे चलते हैं मुनिराज, क्या विचार करते हैं मुनिराज, क्या टेक्निक है उनके पास में। ऐसी कौन सी चाबी मिल गई है उनके पास में जिस चाबी की वजह से वे सुखी और शांत रहते हैं, सहज रहते हैं। ऐसी कौन सी चाबी है, ये बतला रहे हैं यहाँ। ओहो, देखिए क्या कह रहे हैं। जो पुरुष क्यों महिलाएं नहीं, सिर्फ पुरुष। तो पुरुष लिखा है यहाँ तो महिलाओं की चर्चा नहीं है क्या कि वो कभी सुखी नहीं हो सकती है क्या? जो पुरुष देवगुरु धर्म की उपासना करता है, अरे भाई पुरुष माने आत्मा होता है। यहाँ पुरुष तो पुरुष होते ही है, यहाँ तो महिलाएं भी पुरुष ही होती हैं। यहाँ कोई महिला और पुरुष नहीं, यहाँ तो आत्मा पुरुष है। आप आत्मा है कि देह? आप अपने आप को देह से देखते क्यों है? पुरुष माने आत्मा होता है, पुरुष माने चैतन्य होता है, पुरुष माने त्रिकाली आत्म तत्व देह देवालय में विराजमान, उसे पुरुष कहते हैं। आप भी पुरुष हैं, सर्व महिलाएं। आप अपने आप को महिला मान, अरे हमने अपने आप को महिला माना, ये महा अपराध है। और हम अपने आप को देह से पुरुष समझ रहे हैं, ये कोई कम अपराध नहीं है, ये बहुत बड़ा अपराध है। आप अपने आप को देह से भिन्न क्यों नहीं देखते हो? आप अपने आप को आत्मा क्यों नहीं देखते हो? आत्मा कभी स्त्री और पुरुष में के भेद में नहीं बढ़ता, आत्मा तो पुल्लिंग ही हुआ करता है। इसलिए हे पुरुष, जब कभी शास्त्रों में हे पुरुष शब्द का प्रयोग मिले तो समझ लेना कि मेरे लिए ये बात कही जा रही है। हे पुरुष माने हे चेतन, हे पुरुष माने हे गायक, हे पुरुष माने हे आत्म तत्व त्रिकाली ध्रुव, उसकी चर्चा की जा रही है यहाँ। जो पुरुष क्या करते हैं? उपासना करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होता। सुनना, उपासना करता है वो कभी दुखी नहीं होता। उपासना करता है वे कभी दुखी नहीं होता। कि साहब मैं तो बहुत करता हूं, कि क्या 3-3 दिन के उपवास करता हूं। अरे उपवास नहीं लिखा है, उपासना लिखा है। मैं तो 3-3 दिन के उपवास करता हूं, कई बार 10-10 दिन के उपवास कर चुका हूं मैं। इस बार तो मेरी प्लानिंग आने दो, बाद महीने भर के उपवास करूंगा। तो जो पुरुष उपवास करता है वो कभी दुखी नहीं होता है ना। अरे उपवास नहीं, उपासना। और उपवास सच्चे अर्थों में यदि उपवास करे तो वो होती है उपासना। अपने स्वभाव के समीप यदि चला जाए तो महीने भर की जरूरत नहीं होती, 10 दिन की जरूरत नहीं होती, 3 दिन का तेला करने की जरूरत नहीं है, अखंड उपवास करने की जरूरत नहीं है। अरे गायक का अवलंबन अंतर्मुहूर्त मात्र के लिए भी यदि सच्चे अर्थों में उपवास हो जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर गुरुओं की शरण की जरूरत नहीं होती, फिर उसका नाम गुरुओं में शामिल हो जाता है, स्वयं गुरु बन जाता है। भैया देव और गुरुओं की उपासना, धर्म की उपासना, धर्म को समझे बिना धर्म की उपासना नहीं होती, गुरुओं को समझे बिना गुरुओं की उपासना नहीं होती, देव को समझे बिना देव की उपासना नहीं होती। हम कहें कि हम देव की भक्ति करते हैं कि तुम बतलाओ देव कौन होते हैं, क्या आपने नाम बताना शुरू कर दिया? ऋषभ देव भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान देव है?
यार तो नाम में देवत्व होता है क्या? देव की उपासना की बात कर रहे हैं, गुरु की उपासना की बात कर रहे हैं। आप गुरु को पहचानते हो क्या? कि आपने नाम बताना शुरू कर दिया कि ये गुरु ये गुरु। अरे नाम में देव नहीं होते, नाम में गुरु नहीं होते। यहाँ तो स्वरूप की चर्चा चल रही है। मतलब पंच परमेष्ठियों किसका नाम है? मतलब ये पंच परमेष्ठियों के अंदर कुंदकुंदाचार्य का नाम है या नहीं है? अरे नाम की बात नहीं है यहाँ। हमारे यहाँ नाम से पूजन नहीं होती, हमारे यहाँ भाव से पूजन होती है। हमारे यहाँ देव शास्त्र गुरु की पूजन होती है, व्यक्ति की पूजन नहीं होती। व्यक्ति को अलग नहीं चढ़ते, व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। व्यक्ति विशेष की तो तब हुए जिन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाए, फिर महावीर भगवान की पूजन करेंगे, फिर आदिनाथ भगवान की पूजन करेंगे, फिर बाहुबली भगवान की पूजन करेंगे। बात छोटी सी है लेकिन समझदारी की है। क्या पता कब गुणस्थान बदल जाए, अभी नाम से नहीं की जा सकती। ये जो बातें यहाँ कह रहे हैं उनकी उपासना करो, धर्म की उपासना करो। कैसे करें धर्म की उपासना? बोलो, आपको क्या लगता है धर्म की उपासना करने के लिए क्या करें? कैसे की जाए धर्म की उपासना? धर्म की उपासना करने के लिए क्या करो सब? अब आप कह रहे हो कि वो कभी दुखी नहीं होता है, तो फिर चलो मुझे भी सुखी होना है, मुझे भी कभी दुखी नहीं होना है, तो मुझे भी बतला दो कि धर्म की उपासना करने के लिए मैं क्या करूं। आप ही बता दो पंडित जी, क्या करूं धर्म की उपासना करने के लिए? कैसे करूं? समझो 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 बस। धर्म रत्नत्रय का नाम है, देव रत्नत्रय से संपन्न है, गुरु रत्नत्रय से युक्त है। जिन्हें रत्नत्रय की पूर्णता हो गई है वे देव हैं, जो रत्नत्रय के पथ पर चल रहे हैं वे गुरु हैं, और रत्नत्रय के स्वरूप को बतलाने वाला धर्म है। धर्म रत्नत्रय स्वरूप है। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप नहीं समझेगा तब तक उपासना हो नहीं सकती। इसलिए जो सच्चा उपासक होता है देवगुरु धर्म का, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने स्वरूप समझ लिया। अरे भाई, सच्ची उपासना से दुखी नहीं होता का अर्थ ये है कि आप जहां दुख समझ रहे हैं, दृष्टि उससे ऊपर चली गई है। जहां दुख है आप उसके लेवल के ऊपर उठ गए हैं। जहां धूल मिट्टी है, जहां आंधी चलती है, आप उससे ऊपर उड़ने लग गए हैं। जहां बादल मंडराते हैं, आप बादलों के ऊपर तैर रहे हैं। यहां जिस उपासना की चर्चा कर रहे हैं, बोले विकार और विकृतियां संयोगों में दिखाई देती हैं, आप संयोगों से अतीत देख रहे हैं। साहब, जहां दुख होता है वहां विभाव परिणति होती है कि आप विभाव से ऊपर उठ करके पारिणामिक भाव को देख रहे हैं। आपका लेवल ऊपर उठ गया है। ये संयोग, संयोगी भाव, ये विभाव भाव, ये रागादि विकृति परिणतियां, ये सब की सब छूट गई है यहीं पर। अब सोचना है जरा, ये सब की सब यहीं पर छूट गई है और हम इससे ऊपर उठ गए हैं। ऊपर उठने की यहां चर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या बात यहां बतला रहे हैं, बड़ी गजब गजब की बातें हैं। वह कभी दुखी नहीं होता, हम कभी दुखी नहीं होते। वह ऐहिक और पारलौकिक दोनों सुख प्राप्त करता है, इनकी उपासना करता हुआ व्याकुल न हो। रास्ता दिखा रहे हैं, सच्चा रास्ता क्या है, सच्चा मार्ग क्या है, वो यहां बतला रहे हैं। वो ऐहिक माने इस देह संबंधी, इस भव संबंधी, और पारलौकिक परभव संबंधी। लौकिक और पारलौकिक, घर गृहस्थी संबंधी भी दुखी नहीं होगा वो कभी, शरीर संबंधी भी वो कभी दुखी नहीं होगा, और अंदर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति तो उसे हो ही रही है। दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त करता है। जैसे इस तरह की पंक्तियां मिलती है ना कई बार पूजन में, भुक्ति मुक्ति दातार, भुक्ति मुक्ति दातार, मोक्ष और स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति, तो मार्ग में ये भी आएंगे तो उसकी भी प्राप्ति होगी। दोनों तरह की चीजें हैं। रास्ते में सब आते हैं इस तरह से, स्वर्ग आएगा तो आएगा रास्ते में, शुभ भाव आएंगे तो आएंगे रास्ते में, अटकना नहीं है क्योंकि मंजिल और है ऊपर। इष्टोपदेश के श्लोक की चर्चा की थी कल वहां हमारे अमित जी शास्त्री ने, कल की बात है शायद, कल ही की बात है, परसों की बात, कब।
बोले रास्ते में आएंगे, स्वर्ग भी आएंगे, शुभाव भी आएंगे, इस लोक में भी शांति होगी और परलोक में भी शांति होगी। एक बात कहूं, जिनके जीवन में धर्म होता है ना, उनका इस लोक और परलोक दोनों लोग सुधरते हैं। जिनकी दृष्टि में परलोक नहीं होता है और इस लोक को सुधारने की चेष्टा करते हैं, उनका परलोक तो बिगड़ता ही है, ये लोक भी बिगड़ता है। परलोक तो देखा नहीं, परलोक की तो खबर नहीं, परलोक सुधारने का तो विकल्प नहीं, और इस लोक सुधारने में लगे तो नहीं ये सुधरेगा ना वो सुधरेगा। जिनका अंतरंग सुधरता है उनका अंतरंग भी सुधरता है और बहिरंग भी सुधरता है। इसलिए ज्ञानियों की गृहस्थी कभी गड़बड़ाती नहीं है, बिगड़ती नहीं है। ज्ञानियों की गृहस्थी कभी चौपट नहीं होती, ज्ञानियों की गृहस्थी व्यवस्थित होती है। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ये धर्म करने लग गए तो गृहस्थी चौपट हो जाएगी, फिर धर्म ध्यान में लगे रहेंगे तो फिर हमारी गृहस्थी का क्या होगा, फिर बिजनेस का क्या होगा, फिर काम का क्या होगा, फिर परिवार का क्या होगा, फिर बच्चों को कौन संभालेगा, फिर उनका क्या होगा। अरे क्या बात कर रहे हो। आगम गुरुवर सौख्य दातार ज्ञान दातार मुक्ति दातार, सब मिल गया है। साहब घर नहीं संभलेगा, फिर तो ज्यादा धर्म में लग जाएंगे ना अपन, प्रवचन में, भक्ति में, पूजन विधान कार्यक्रम, शिविरों में, आयोजनों में, तो बच्चों को कौन संभालेगा। फिर दुकानदारी तो चौपट हो जाएगी भाई साहब, फिर तो घर में झगड़े होंगे, पति पत्नी में आपस में बनेगी नहीं, फिर तो सब चौपट ही हो जाएगा। फिर तो क्या है, संभालते तो है नहीं, ध्यान तो देते नहीं है, सब बिगाड़ रहे सारी घर गृहस्थी। अरे भाई तुम्हें पता नहीं है, गृहस्थी ज्ञानियों की चलती है और अज्ञानियों की चल सकती नहीं है। ज्ञानियों की चलती है, अंतर्बाह्य का सुमेल होता है, अंदर में जैसी विशुद्धि होती है बाहर में वैसी निर्मल परिणति होती है, बाहर में उसका जीवन भी उसी प्रकार का होता है। क्या इसलिए ज्ञानी बनने के लिए देवगुरु धर्म, अरे देखो देवों को, देखो गुरुओं को क्या मार्ग अपनाया है। देखो धर्म की चर्चा और करो धर्म की उपासना, सच्चे धर्म की कीजिए उपासना, असली धर्म की कीजिए उपासना। रत्नत्रय धर्म की धर्म कई तरह के बतलाए, कल चर्चा की थी मैंने आप लोगों के बीच में। रत्नत्रय धर्म की बात कही, चारित्रम धर्म की बात कही, दंसन मूलो धर्म की बात कही, वस्तु स्वभाव धर्म की बात कही, अहिंसा धर्म की बात कही। 4-5 परिभाषाएं मुख्य मिलती है धर्म के संदर्भ में अपने शास्त्रों में। उपासना करने के लिए कह रहे हैं तो पहले धर्म की परिभाषा समझ लो, धर्म क्या है। तो आप ही बता दो धर्म की क्या परिभाषा है, बोलो धर्म की क्या परिभाषा है भाई साहब। धर्म की परिभाषा भाई साहब, धर्म की क्या परिभाषा है? वस्तु स्वभाव सब मिलकर के एक ही स्वर दिख रहा है यहाँ तो शिवपुरी वालों का सबका, बस एक ही धर्म है, वस्तु स्वभाव धर्म है। हाँ, वस्तु स्वभाव धर्म मुख्य है। यदि वस्तु स्वभाव यदि धर्म है तो वो तो है ना, तो मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है। यदि वस्तु स्वभाव धर्म है तो मुझे करना क्या है। बोले वस्तु स्वभाव से धर्मात्मा है, मुझे इस बात का श्रद्धान करना है। हर वस्तु अपने धर्म से सहित है, मुझे इस बात का श्रद्धान करना है, मुझे इस बात का विश्वास करना है। अंदर में इस बात का जब विश्वास होता है और दृढ़ता होती है तो फिर सच्चा धर्म, जिसे दंसन मूलो धम्मो कहकर के पुकारा गया है, वो प्रकट हो जाता है। बोलो, वो प्रकट हो जाता है। दंसन मूलो धम्मो, वो धर्म प्रकट हो जाता है, धर्म प्रकट हो जाता है। फिर जिसके जीवन में श्रद्धान होता है, फिर उसके जीवन में चारित्र प्रकट होने पर चारित्रम खलु धम्मो हो जाता है। चारित्र ही वास्तव में धर्म है, लेकिन हमें न तो दंसन मूलो धम्मो की खबर है, न हमें चारित्रम खलु धम्मो की खबर है, न हमें अहिंसा परमो धर्म की खबर है, न हमें बद्धु स्वभाव धम्मो की खबर है। बोलो 4 बातें कही है मैंने, 4 में से किसकी खबर है? दिल पर हाथ रख करके सोचना, जितने साधन भी लोग सुन रहे हैं। क्या हम जानते हैं बद्धु स्वभाव धम्मो को? क्या हम धर्म के नाम पर वस्तु स्वभाव धर्म की बात करते हैं?
क्या हम धर्म के नाम पर दंसन मूलो धर्मों की बात करते हैं? श्रद्धानी धर्म है उसकी भी नहीं करते। क्या हम धर्म के नाम पर चारित्रम खलु धम्मों की बात करते हैं? उसकी भी हमें खबर नहीं है। क्या हम धर्म के नाम पर जो अपराधुर्भाव है खलु रागादि नाम वाली जो अहिंसा की व्याख्या है, ऐसा अहिंसा परमो धर्म है, क्या हम उसकी बात करते हैं? हमें तो उसकी भी खबर नहीं है। लो, और फिर कोई व्यक्ति यदि आपको कह देवे ये तो बेईमान है, ये तो पापी है, फिर देखो आप कैसे लगता है, अंदर से लगता है मैं तो बहुत धर्मात्मा हूं। और कोई व्यक्ति हमें धर्मात्मा कह दे तो हमारा चेहरा खिल जाता है। हम कितने धर्मात्मा हैं। ये जिस धर्म की उपासना के बारे में कह रहे हैं उस धर्म का स्वरूप जानना है। ये जिस गुरु की उपासना के बारे में कह रहे हैं उन गुरुओं का स्वरूप जानना है। और ये जिस देव की उपासना के संदर्भ में कह रहे हैं उन देव का स्वरूप जानना है। इस तरह से हमें सच्चे देव का स्वरूप भी जानना है, सच्चे गुरु का स्वरूप भी जानना है, सच्चे धर्म का स्वरूप भी जानना है। और सच्चे देव गुरु और धर्म का स्वरूप यदि समझ लिया है फिर होगी उपासना। और जब उस पंथ के ऊपर चलते हैं तो कहते हैं मैं कभी दुखी नहीं होता, वो जीव कभी दुखी नहीं होता जिसने उनका स्वरूप समझ लिया है। ऐसे उपासना करता हुआ कोई हम कहते हैं जो सुख चाहो परमानेंट, बात सुनो भाई 100%। परमानेंट यदि सुख को चाहते हो तो 100% बात यही है कि तुम्हारे स्वभाव में दुख का नामो निशान नहीं है, तुम्हारे स्वभाव में आनंद भरा हुआ है। इस बात को तुम स्वीकार करो। सबके स्वरूप को जानने के संदर्भ में यहाँ प्रेरणा दी गई है और स्वरूप क्या है इसे आगामी पंक्तियों में स्पष्ट किया गया है। आगे नया प्रकरण इसी से जुड़ा हुआ, इसी को विस्तार देते हुए नई हेडिंग के साथ में दिया है सच्चे गुरु का स्वरूप। वास्तव में 6 आवश्यकों का ये प्रकरण था जो पिछले कुछ महीनों से चल रहा था। हमने एक आवश्यक की चर्चा की, देव पूजा, वो तो पूरी हो गई। गुरु उपासकी का ये प्रकरण है, तो आज गुरुओं की उपासना की जानी चाहिए, इसके महत्व के बारे में हमने बात की। उनके समीप क्या नहीं करना चाहिए और उनका महत्व क्या है कि उनके चरणों की शरण में रहने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता। लेकिन किनके चरणों की शरण? कैसे है देव गुरु धर्म, कैसे है हमारे गुरु? यदि आपको जानना हो तो कल चर्चा करेंगे रात्रिकालीन व्याख्यान में ठीक 8 बजे सच्चे गुरु के स्वरूप के संदर्भ में। अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जनवाणी स्तुति। अच्छा, सुबह हमारा विधान है, अभी हमारा सतपथ का भी कार्यक्रम है, शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को होता है। लिंक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दी जाएगी, आपको वहां से मिल जाएगी, आप उससे ज्वाइन करें। मोक्ष मार्ग प्रकाशक प्रश्नोत्तरी के संदर्भ में। और शिवपुरी में हमारा कल प्रातः काल से विधान शुरू हो रहा है। समय सार कलश महामंडल विधान 7:30 बजे से प्रातः काल कार्यक्रम शुरू होगा। डॉक्टर भारिन साहब द्वारा लिखा गया बहुत सुंदर समय सार कलश विधान, जिसमें पूरे समय सार के 278 कलशों की चर्चा आपको जानने का अवसर मिलेगा। 4 दिनों में 16, 17, 18 और 19, इन 4 दिनों में आपको अवसर जानने को मिलेगा। लिंक भेज दी गई है ग्रुप के ऊपर, ऐसा मैसेज सामने से डाल रहे हैं, आप लोग उसके माध्यम से ज्वाइन कर लेंगे। सुबह भी इसी तरह से लिंक ग्रुप वगैरह के ऊपर डाल दी जाएगी। सुबह जो समय सार का प्रवचन होता है 9:20 पर, वो यथावत होगा उसी समय। शाम को जो अपना इस पर संयम प्रकाश पर चलता है वो भी यथावत, और अतिरिक्त बोनस के रूप में आपको समय सार कलश की चर्चा 278 कलशों की मिलेगी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।